30 दिन 30 स्वमान। इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का 17वां स्वमान है, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी। इतने दिनों से हम देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि हमारे मन पे, हमारे विचारों पे, हमारे कर्मों पे और फिर हमारे भाग्य पे इन एफर्मेशंस का प्रभाव कैसे पड़ता है। अब प्रश्न है, क्या हम खुद को हमेशा भाग्यशाली समझते हैं? क्या हम खुद को लकी महसूस करते हैं? क्या हम अपनी प्राप्ति से खुश हैं, संतुष्ट हैं? इस लक फैक्टर पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च किए गए हैं। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था, एक न्यूज़पेपर में कहीं पे आई एम लकी ऐसा छाप दिया था और घोषित किया जो लोग उसे ढूंढ पाएंगे उनको बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक हॉल में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन लोगों से पहले ही फॉर्म के द्वारा अपने भाग्य की मान्यता जान ली गई। परिणामों में दिखने में आया जो लोग खुद को लकी समझते थे वैसी उनकी हमेशा की मान्यता थी, उन्हें वो शब्द बड़े आसानी से और जल्दी मिल गए। जो हमेशा लाइफ में स्ट्रगल करते रहे और अब उनकी मान्यता भी वही है, जो अपने भाग्य पर यकीन नहीं करते, बड़ी कोशिश के बाद वो शब्द ढूंढ पाए। कोई ऐसे थे जो हमेशा कहते थे, मैं कभी लकी नहीं रहता, मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ। तो उन लोगों को कोशिश करने के बावजूद वो शब्द नहीं मिले, नहीं ढूंढ पाए। और कईयों ने मेरा तो भाग्य कभी भी खुलता नहीं, क्या फ़ायदा उसको आजमाने का, मुझे रिजल्ट पता है, कहकर पेपर भी नहीं खोले। ये एक्सपेरिमेंट हमें बहुत कुछ कह जाता है। हमने अपने आसपास भी ऐसे लोग देखे हैं जो सचमुच में बहुत लकी रहते हैं। हम कहते भी हैं वे बहुत लकी है, किसी भी हालत में कहीं पर भी लकी रहते हैं। कौन होते हैं ये लकी लोग? कैसे बनता है उनका भाग्य? पहले तो जिसे हमने एक्सपेरिमेंट में जाना, जिनकी मान्यताएं ही रहती है कि मैं भाग्यशाली हूँ, आई एम ऑलवेज लकी, वो हमेशा लकी रहेंगे। दूसरे, जिन्होंने अपने पिछले या इस जन्म के कोई प्रारब्ध का या कर्मों का फल मिल रहा है, वो भी लकी रहेंगे। और तीसरे, जिनको लोगों से लगातार दुआएं मिलती रहती हैं, दूसरों की दुआओं से उनकी स्थिति ऊंची हो जाती है और उससे उनको प्राप्ति मिलती है। मतलब इनडायरेक्टली वो ऐसे कर्म करते हैं जिससे लोगों से दुआएं मिलती हैं। इसलिए हमारा जो जीवन का उद्दिष्ट है उसमें और दो ऐड करने हैं। पहला, दुआएं लो और दुआएं दो, और दूसरा, जीवन को पवित्र बनाना है। हम अब जान चुके हैं, हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, उतना ही हमारे साथ अच्छा होता जाएगा। लेकिन अच्छा मतलब क्या? जो हमें पसंद है, जो हमें चाहिए, अगर वो हो जाए, वो मिल जाए तो अच्छा। नहीं, जो हो रहा है वही मेरे लिए अच्छा है। हर एक चीज़ में, हर एक परिस्थिति में, लोगों में अच्छाई देखना। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो चांद में भी दाग ढूंढते हैं और दूसरे जो कीचड़ में कमल को देख पाते हैं। हम कौन से ग्रुप में जाना है ये हमें डिसाइड करना है। आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक बनेंगे तो हर प्रतिकूल परिस्थिति में भी छुपी हुई अपॉर्चुनिटी या उससे कुछ सीख ले पाएंगे। जब परिणाम हमारे अनुसार नहीं होते तो अनकॉन्शियसली हम कह देते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। आज से हमें ये शब्द बदलने हैं, कभी भी इनका इस्तेमाल नहीं करना है। याद दिलाएंगे खुद को
मैं खास हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। आई एम यूनिक एंड स्पेशल। आई एम ब्लेस्ड। आई चूज टू काउंट माई ब्लेसिंग्स एंड बी ग्रेटफुल टू माई लाइफ। आई क्रिएट अ ब्यूटिफुल लाइफ फॉर माई सेल्फ। आज से हमारे प्राप्तियों को देखना है। जो हमारे पास है उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। वी टेक एवरीथिंग ग्रांटेड इन लाइफ। उसकी वैल्यू करेंगे तो ही वैल्यू बढ़ेगी। उम्मीद है आप सब ने डायरी मेंटेन की है जिसमें आपको ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट लिखना है और रोज का स्वमान लिखना है। रोज सुबह उठते ही अपने प्राप्तियों को देखना है, महसूस करना है और शुक्राना करना है। रात को उन चीज़ों को लिखना जिसके लिए अब शुक्राना है। अगर हमारे प्राप्तियों से हम असंतुष्ट हैं, खुश नहीं हैं, इसका मतलब हम इसका स्वीकार नहीं करते। अनएक्सेप्टेंस, रिफ्यूज़ल से नेगेटिव इमोशंस आते हैं जिसके वजह से हमारी एनर्जी लो हो जाती है। इफ़ यू रियली वांट टू टेक बैक समथिंग फ्रॉम दिस 30 डेज सीरीज़, टेक द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। हमेशा अपने एनर्जी लेवल पे ध्यान देना है। कोई लो फ्रीक्वेंसी वाली थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स अगर मन में चल रही है तो उन्हें तुरंत बदल देना है। यू विल सी मिरेकल्स इन लाइफ। और ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपके पास वो सारी शक्तियाँ हैं। एक्चुअली आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। वो निमित्त मात्र रहेंगे, करना तो आप ही को पड़ेगा। एक मशहूर कहावत है, यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू डिज़र्व। एक कहानी से इसे समझते हैं। दो छोटे बच्चे जो भाई हैं, उन्होंने अपने पिता से आइसक्रीम की डिमांड की। क्योंकि एक बेटे को हल्का सा बुखार था, पिता ने कहा 4 दिन बाद दे दूंगा और दूसरे को आइसक्रीम दे दी। बच्चा थोड़ा सा दुखी हुआ और भाई से थोड़ी सी जलन भी हुई। अब 4 दिन बाद बच्चे ने कहा मुझे स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम ही चाहिए। पिता को मालूम था बेटे को बचपन से स्ट्रॉबेरी की एलर्जी है, इसलिए उन्होंने उसका कहा नहीं माना। फिर बच्चे ने ट्रिपल स्कूप का डिमांड किया। पिता ने सोचा एक स्कूप भी बड़ी मुश्किल से हाथ में पकड़ लेता है, ट्रिपल स्कूप कैसे संभालेगा। इसलिए पिता ने उसकी ये भी मांग पूरी नहीं की। बच्चा और दुखी हुआ, गुस्सा करने लगा। पिता के बर्ताव का राज न जानने के कारण नाराज हो गया। क्या ये कहानी हमसे कहीं मिलती जुलती है? क्या हम भी कभी नाराज हो जाते हैं? तो अब राज को समझना है। हमारे क्षमतानुसार, हमारी ज़रूरत अनुसार, हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारे पास जो था और जो है वो बिल्कुल योग्य है, सही है। ये स्वीकार करके हम आगे के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कर्म करेंगे, कार्य करेंगे और करते रहेंगे। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मन उदास हो, दुखी हो, नाराज़ हो तो उसे इन बातों से समझाना है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। आई एम ब्लेस्ड। मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मेरा फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा भवितव्य भाग्यशाली बनाने के लिए जो भी लगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।